वेलकम कोर्स सीरीज। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल 6 और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे हु इज एनएस लुकअप जॉर्डन के बारे में। लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था एक्टिव और पैसिव रिकॉग्निजेंस के बारे में, सो आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग कंटिन्यू करते हुए हु इज एनएस लुकअप और जॉर्डन के बारे में कि ये सब क्या होते हैं और एनएस लुकअप जॉर्डन और कैसे ये यूज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हु इज डेटाबेस के बारे में। इस डेटाबेस क्या होता है? तो बेसिकली हु इज डेटाबेस काफी एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है एज ए इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट डोमेन नेम, जैसे डीएनएस की इंफॉर्मेशन हो गया, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन की, आईपी एड्रेस एलोकेशंस की। तो ये साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो किसी भी पर्टिकुलर डोमेन की जो इंफॉर्मेशन है, सो हु इज अपन को एक काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो हु इज एक डेटाबेस है, कोई भी वेबसाइट होती है, कोई भी वेब एप्लीकेशन होती है, उसकी जो फंक्शनलिटीज, उसकी जो डेवलपमेंट वाले पार्ट होते हैं, डीएनएस वगैरह, वो सारे वो स्टोर करके रखता है। तो टर्म हु इज का वर्ड जैसे जो रिफ्लेक्ट करता है, उसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट द ऑनरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स इंटरनेट रिसोर्सेज का यूज करके, जैसे कि डोमेन नेम हो गया, आईपी एड्रेस हो गया। सो हु इज डेटाबेस पब्लिकली एक्सेसिबल है, सो ये पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर आएगा और ये अलाउ करता है टू क्वेरी एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन अबाउट अ रजिस्टर्ड एंटिटी। तो बेसिकली अगर हु इज की अगर हम बात करें, सो हु इज इंपॉर्टेंट क्यों है, किसके लिए ये एसेंशियल है? तो पहला तो यहाँ पर आता है डोमेन नेम मैनेजमेंट, तो वेरीफाई करता है डोमेन ऑनरशिप और रजिस्ट्रेशन डिटेल। सेकंड आता है साइबर सिक्योरिटी, जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं साइबर थ्रेट्स को, फिशिंग साइट्स को और मैलिशियस एक्टिविटी को। लॉ एनफोर्समेंट, इसके अंदर यहाँ पर जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीजें होती है, जो इंटरनेट का मिसयूज करते हैं, उनको असिस्ट करना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना पार्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेडमार्क वायलेशंस। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ये सारी चीजें हुईस, मतलब इन सब के लिए हुईस जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करते हैं हुईस की, सो बेसिकली हम सिंपल सा चलते हैं अपने फायरफॉक्स पर और ब्राउजर पर, किसी भी ब्राउजर का यूज करके। यहाँ पर आपको सिंपल सा सर्च करना है हुई। ओके, बेसिकली ये जो नेक्स्ट वीडियो है मॉड्यूल नंबर 7, उसमें ये लैब के अंदर कवर होगा वैसे, बट हाँ अभी फिलहाल मैं यहाँ पर बता देता हूँ हुईज कैसे यहाँ पर अपन को इसको एक्सेस करना है। तो हुईज के लिए यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर आएंगे डोमेन नेम एंड आइडेंटिटी फॉर एवरीवन, राइट। ये देखो डोमेन नेम टूल्स यहाँ पर आ रहा है, ये अलग अलग हैं हुईज के। तो यहाँ पर आके अपन को सिंपल सा टारगेट वेबसाइट का नेम डाल देना है। सो यहाँ पर आने के बाद अपन को कोई भी वेबसाइट का नाम डाल देना है। ओके, सो कोई वेबसाइट का नेम जैसे यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो अपन को ये सारी इंफॉर्मेशन अपन को ये प्रोवाइड कर देगा। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लैब के अंदर। तो फिलहाल अभी मैं इसको तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपन को मिल जाएगी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हुईज के बारे में और डिटेल में लैब के अंदर। तो ये हुईज का यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर एनएस लुकअप पर। बेसिकली एनएस लुकअप कमांड एक यूजफुल टूल है फॉर इन्वेस्टिगेटर डोमेन नेम प्रोपगेशन इश्यूज। यूजर्स को अलाउ करता है, इसमें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग डोमेन नेम्स एंड आईपी एड्रेस, राइट, डीएनएस इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो बेसिकली एनएस लुकअप कमांड क्या होता है? एज अ नेम लाइक एनएस लुकअप यानी कि नेम सर्वर लुकअप, इसका मतलब होता है नेम सर्वर लुकअप। अब हर एक डोमेन की अगर हम बात करें, सो हर एक डोमेन एक किसी न किसी मतलब उसके नेम सर्वर्स होते हैं हर एक डोमेन के। तो वो नेम सर्वर को लोकेट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एनएस लुकअप का यूज करते हैं। सो एनएस लुकअप क्या करता है? रिक्वेस्ट को सेंड करता है टू अ लोकल डोमेन नेम सिस्टम सर्वर और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है डीएनएस रिकॉर्ड से।
रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पर अपन को डीएनएस सर्वर की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आईपी एड्रेस और उससे रिलेवेंट जो भी डोमेन इंफॉर्मेशन है स्पेसिफिक वेबसाइट और सर्वर की, वो यहाँ पर अपन को कलेक्ट करके बताएगा। और ये डोमेन की भी मतलब रिजल्ट बताता है जो मतलब कौन से पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से ये एसोसिएटेड है डोमेन, उसकी इंफॉर्मेशन भी अपन को ये कलेक्ट करके बता देगा। तो एनएस लुकअप कमांड जो है वो इनएक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव मोड दोनों में यूज आ सकती है। लिनक्स और मैक ओएस और विंडोज सिस्टम तीनों के अंदर अवेलेबल है। वैसे मैक ओएस और विंडोज के अंदर हमें इसको इंस्टॉल करना होता है कई बार, बट हाँ लिनक्स के अंदर ये इनबिल्ड आता है एनएस लुकअप टूल। तो आई थिंक विंडोज में भी अगर हम देखें तो एनएस लुकअप इनबिल्ड ही आता है, बाकी तो एनएस लुकअप यहाँ पर भी इनबिल्ड है। तो ये एनएस लुकअप कमांड तीनों में इन लिनक्स और विंडोज सिस्टम और मैक ओएस में आई थिंक अब तो अपडेट वर्जन में इनबिल्ड ही आता होगा। तो जैसे ही यहाँ पर हमें कोई भी एड्रेस वगैरह हम डालेंगे तो वो अपन को सारी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड अपन को बता देगा। तो जैसे यहाँ पर मैं डालता हूँ एनएस लुकअप .com, तो यहाँ पर ये देखो उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर अपन को बता रहा है। उसके अलावा यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन इसकी मिल नहीं है, सर्वर इसको अननोन मिल रहा है इस पर, इसीलिए सर्वर नहीं बता रहा है, अदरवाइज सर्वर भी यहाँ पर अपन को बता देता है। तो ये एक टारगेट नॉर्मल एप्लीकेशन है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस टारगेट की मिलेगी नहीं। सो एनएस लुकअप कमांड जो है वो इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव मोड दोनों के लिए यूज में आता है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं एनएस लुकअप कमांड के मेन पर्पस के बारे में, तो इसका मेन पर्पस यहाँ पर ये है कि किसी भी डोमेन का आईपी एड्रेस शो करना, और ये जनरली यूज में आता है डीएनएस प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने के लिए यूज में आता है। अगर हम बात करें एज एन डेवलपर एंड पर बात करें तब, और स्पेशली ये सिचुएशंस को लाइक जो आईपी एड्रेस है और जो रिसेंटली डोमेन को चेंज किया लेकिन जो डोमेन की जो रिक्वेस्ट है वो रिजॉल्व नहीं हो रही है, उसके लिए भी ये यूज में आता है। सस्पिशियस डोमेन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज में आता है, राइट। तो जैसे लाइक हम कई बार यूज करते हैं जैसे example.com, और example.com के अंदर कुछ थोड़ा सा मिसयूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहीं बताया था कि फिशिंग साइट्स या फिर जो फिशिंग डोमेन्स होते हैं मैलिशियस डोमेन, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ example.com और एक अपन डालते हैं नॉर्मल example.com, राइट। तो अब ये डोमेन को अगर हमें एनालाइज करना है कि ये डोमेन करेक्ट है या नहीं है, तो इसके लिए भी एनएस लुकअप यूज में आता है। सस्पिशियस डोमेन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी ये यूज में आता है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये डिफेंड भी करता है जो कैश पॉइजनिंग होता है, जो इनवैलिड डोमेन की इंफॉर्मेशन सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर जाती है, उसको हम रिजॉल्वर बोलते हैं, तो उसको भी ये डिफेंड करता है। तो बेसिकली जो डीएनएस लुकअप का है वो वर्क कैसे करते हैं, डीएनएस लुकअप की अगर हम बात करते हैं तो हर एक डीएनएस सर्वर मेंटेन करता है लिस्ट ऑफ मैपिंग बिटवीन अ डोमेन नेम एंड देयर एसोसिएटेड आईपी एड्रेस। यहाँ पे जो डीएनएस सर्वर है वो रिसीव करते हैं डीएनएस रिक्वेस्ट को फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन नेम किसी भी वेब सर्वर से, और ट्रांसलेट करते हैं उस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस के अंदर, और उसके बाद वो रिटर्न करता है एड्रेस को वेब सर्वर के ऊपर, और उसके बाद हम जो भी रिक्वेस्ट जो देख रहे हैं वेब पेज की वो हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो हर एक इंटरनेट क्लाइंट यूज करता है डीएनएस सर्विस को ताकि वो प्रॉपरली जो टीसीपी आईपी पैकेट है उनको ट्रांसमिट कर सके, आउटगोइंग वाले पैकेट जो है वो। तो टाइपिकली डीएनएस रिस्पॉन्ड जो है वो रिक्वेस्ट रिट्रीव करता है बाय द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स कैश, और कैश जो है वो अपडेटेड होता रहता है जब भी अपडेट उसको रिसीव होता है। तो डोमेन नेम की एंट्री किसी भी पर्टिकुलर डोमेन नेम से आएगी जो भी रिसेंटली चेंज हुआ है, लेटेस्ट डोमेन जो हुआ है, राइट। हो सकता है सर्वर भी उसको अपडेट करता हो इंफॉर्मेशन को। तो इस केस में एनएस लुकअप क्या करेगा, वो जो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है डीएनएस की उसको भी वहां पर वो रिसीव करेगा। तो क्या बेसिकली अलाउ करता है कि जो लोकल डीएनएस रिकॉर्ड पॉइंट है उसको भी डिटरमाइन कराता है, और जो अपडेटेड है उसको भी यहाँ पर वो बताता है। कंप्लीट डीएनएस की इंफॉर्मेशन अपन को एनएस लुकअप कमांड जो है वो बताएगा। सो बेसिकली अगर हम बात करें एनएस लुकअप कमांड की, तो वो सिर्फ एक सिंपल से रिक्वेस्ट सेंड करता है टू द लोकल डीएनएस सर्वर। अल्टरनेट डीएनएस जो है वो लाइक जो रूट सिस्टम है डीएनएस जोन के साथ जो काम हो रहा है वो सारी चीजें भी अपन को यहाँ पर ये बता देता है। तो ये सारी चीजें डीएनएस लुकअप एनएस लुकअप कमांड अपन को बता देता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें एनएस लुकअप से क्या क्या इंफॉर्मेशन हम रिट्रीव कर सकते हैं, तो फर्स्ट तो यहाँ पर आता है एड्रेस रिकॉर्ड।
इसको हम बोलते हैं ए रिकॉर्ड। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर सी नेम रिकॉर्ड, कैनोशियल नेम रिकॉर्ड। सी नेम रिकॉर्ड तो जो भी अलाइसेस हैं होस्ट के वो सारे। मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड जिसको हम बोलते हैं। नेम सर्वर रिकॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं एनएस रिकॉर्ड। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो टेक्स्ट रिकॉर्ड हो गया, टेक्स्ट रिकॉर्ड हो गया। और टीटीएल रिकॉर्ड हो गया, टाइम टू लीव। तो ये सारे रिकॉर्ड होते हैं। एड्रेस रिकॉर्ड जो लिस्ट करता है आईपी एड्रेस जो उस डोमेन के साथ है, मतलब उस डोमेन का आईपी एड्रेस बताता है। और हर एक डोमेन डिस्क्राइब करता है सेपरेट विद एड्रेस रिकॉर्ड। तो डोमेन के पास मल्टीपल ए रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पर सी नेम रिकॉर्ड, तो जो होस्ट के जो अलायंसेस है उसकी इंफॉर्मेशन बताएगा। फिर एमएक्स रिकॉर्ड, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड, जो प्रोवाइड कराएगा इंफॉर्मेशन अबाउट द मेल सर्वर विद इन अ डोमेन। एनएस रिकॉर्ड, नेम सर्वर, प्राइमरी और सेकेंडरी नेम सर्वर्स जो होंगे उस डोमेन के, वो सब चीजें अपन को बताएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है टेक्स्ट रिकॉर्ड। सो टेक्स्ट रिकॉर्ड के अंदर जो डोमेन के जो नोट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कई बार जो ऑनरशिप की होता है वो यहाँ पर स्टोर करके रखता है, राइट, स्पैम को प्रिवेंट करने के लिए। और टीटीएल, टाइम टू लीव रिकॉर्ड, ये सेटिंग इंडिकेट करता है कि वो रिजॉल्वर कितनी देर तक चलेगा, मतलब कैश के अंदर जो डीएनएस इंफॉर्मेशन है उसके लिए है। ये सारी चीजें, ये सारे कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो एनएस लुकअप से हम रिट्रीव कर सकते हैं। सो एनएस लुकअप का यूज करके ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे बेसिकली ये सारे रिकॉर्ड्स के लिए डीएनएस के अलग अलग और भी टूल्स आते हैं, राइट, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट हाँ, एनएस लुकअप से हम ये सारी चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है शॉर्डन, राइट। सो शॉर्डन एक तरीके से सर्च इंजन है, राइट। तो शॉर्डन एक पावरफुल सर्च इंजन है जो स्कैन करता है वेब फॉर डिवाइसेस कनेक्टेड टू इंटरनेट, मतलब वो डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उन सबको सर्च करने के लिए यूज में आता है शॉर्डन। शॉर्डन पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए काफी हेल्पफुल है, राइट। इसके अंदर जो ऑनलाइन डिवाइसेस हैं उनके वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना नेटवर्क के अंदर, वो सारी चीजें ये अपन को बता देता है। तो शॉर्डन के अंदर काफी सारे फीचर्स हैं, शॉर्डन काफी यूजफुल टूल है। तो बेसिकली शॉर्डन एक सर्च इंजन है जो आईपी एड्रेस को स्कैन करता है फॉर कनेक्टेड डिवाइस, जैसे कि राउटर, वेबकैम, सर्वर्स, और जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम हो गया वो, पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करना, अनसिक्योर डिवाइसेस, राइट, या फिर जो सर्विसेज जो सिस्टम पर रन हो रही है वो। तो ये हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंट्री पॉइंट एंड जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं इन सारे डिवाइसेस के अंदर। तो 2009 में जॉन मैक्सवेल ने इसको क्रिएट किया था, राइट। सो एक पहला सर्च इंजन बना था जो इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस अपन को शो करता है। सिर्फ इससे इसका यही काम है शॉर्डन का कि जो इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके अपन को ये बताता है। शॉर्डन के अंदर अलग अलग टाइप के सर्च फिल्टर्स होते हैं जो यहाँ पर पिन पॉइंट करते हैं स्पेसिफिक डिवाइस को, सर्विसेज को और वल्नरेबिलिटीज को। वल्नरेबिलिटीज भी यहाँ पर अपन को शॉर्डन बताता है कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, उनके बारे में भी शॉर्डन अपन को बता देता है। तो शॉर्डन एक पावरफुल सर्च इंजन है, काफी सारी इंफॉर्मेशन अपन को शॉर्डन जो है वो कलेक्ट करके बता देता है। तो शॉर्डन को यूज करने के लिए सिंपल सा हमें ब्राउजर पर टाइप करना है शॉर्डन, राइट। सो बैनर इंफॉर्मेशन हो गया, शॉर्डन बैनर इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है डिवाइसेस की, इंक्लूडिंग डिटेल्स लाइक सॉफ्टवेयर वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन पोर्ट्स, मेटा डेटा टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज। अब जैसे यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, वेबकैम, राइट, वेबकैम डिवाइस मुझे सर्च करना है यूएस कंट्री के हैं, राइट, तो उसको हम यहाँ पर सर्च करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मुझे इसको लॉग इन करना होगा।
देखो वैसे यहाँ पर ये वेबकैम, कैमरा, मॉनिटर, ये ऑलरेडी यहाँ पर बता रहा है। तो ये कीवर्ड आप सर्च करके यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ये देखो अब जैसे यहाँ पर मैं आऊंगा तो कोई आईपी एड्रेस मिल रहा है, राइट। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, ये हनी पोर्ट का आईपी एड्रेस मिल रहा है, इसमें कौन कौन से पोर्ट ओपन है, कौन सी कंट्री का है ये, राइट। वो सारी चीजें यहाँ पर अपन को बता देगा। वल्नरेबिलिटी सारे पोर्ट की यहाँ पर अपन को बता रहा है। ओपन एसएसएच की इंफॉर्मेशन कंप्लीट अपन को मिल जाएगी। उसकी जो की एल्गोरिथम है वो यहाँ पर अपन को मिल जाएगी। उसके अलावा देखो इसमें जो वल्नरेबिलिटी है वो यहाँ पर अपन को कंप्लीट डिस्क्राइब करके बता रहा है कि क्या वल्नरेबिलिटी है, राइट। राउटर ओएस कॉन्फ़िगरेशन का पेज यहाँ पर अपन को मिल जाएगा। उसमें कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी है वो यहाँ पर अपन को बता देगा। कंट्री देखो इंडोनेशिया है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन का नेम। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो देखो यूडीपी 161 पोर्ट की कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपन को बता रहा है। उसके अलावा भी काफी सारी इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पर उस राउटर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपन को शो कर दे। देखो कितने सारे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन भी अपन को ये डिस्प्ले कर रहा है। तो ये काम आता है शॉर्डन। तो काफी सारी चीजें अपन को शॉर्डन बता देता है। मैं एक बार इसको लॉग इन कर लूंगा तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपन को इसमें मिल जाती है। जैसे वेबकैम यूएस में हम जैसे सर्च करेंगे तो ये देखो ये सारे कुछ वेबकैम्स यहाँ पर अपन को बता रहा है सर्वर एक्टिव है या नहीं है। जैसे जैसे इनको हम ओपन करेंगे तो अपन को सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो कोई डोमेन मिल रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ इस डोमेन का रिकॉर्ड। देखो ये सारा एमएक्स रिकॉर्ड यहाँ पर अपन को ये शो कर देगा। ये देखो सारा इसका जो ए सर्वर अभी अपन ने बात करी थी इसके बारे में, इसका जो एड्रेस रिकॉर्ड है वो यहाँ पर अपन को ये डिस्प्ले कर देगा, राइट। इसके अलावा देखो ये कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में भी अपन को ये बताएगा। काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से अपन को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कोई ये पोर्ट वगैरह देखें, अगर ओपन करके देखें तो कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। तो देखो उस कंपनी के जो भी और भी अदर डिवाइसेस हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर अपन को मिल जाएगी। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन हम शॉर्डन का यूज करके कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखो ये होस्ट नेम यहाँ पर अपन को मिल गया, ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन अपन को मिल जाएगी, राइट। इसके अलावा ये देखो कुछ फुटेज भी अपन को बता रहा है। लास्ट फुटेज कब की आ रही है, ये आज की ही आ रही है। टाइम बता रहा है 1:59 AM। तो उसकी यहाँ पर एक फुटेज बता रहा है। जैसे जैसे आप इसको रिलोड करते रहोगे तो अगर ये लाइव कैमरा होगा तो वो फुटेज भी चेंज होती रहेगी। ये लाइव में नहीं चल रहा है इसीलिए चेंज नहीं हो रहा है, शायद कैमरा बंद है अभी उस वजह से। अदरवाइज यहाँ पर आपको सीसीटीवी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपन को ये डिस्प्ले कर देता है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और कोई दूसरे सीसीटीवी कैमरास यहाँ पर अगर अपन को मिल जाते हैं, कंट्री यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर अगर इंडिया डालता हूं तो मुझे यहाँ पर ये इंडिया का भी बताएगा, लेकिन इंडिया का कोई रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स कोई भी डिवाइस ओपन नहीं है, मतलब वेबकैम एक्सपी नाम से, राइट। हो सकता है कोई दूसरे कैमरास यहाँ पर हो, उसके आपको डिवाइस का नाम पता होना चाहिए बस वेबकैम का। तो यहाँ पर देखो कैम नाम से भी कोई नहीं है, वेबकैम नाम से भी कोई नहीं। तो बस वही है, डिवाइस का नाम अपन को पता होना चाहिए उस वेबकैम का। उसके अलावा यहाँ से अगर मैं देखता हूँ वापस से यूएस पर ही, तो देखो यहाँ पर काफी सारी चीजें अपन को मिल जाएगी। एक और यहाँ पर आईपी अपन को मिल जाएगा। उसके बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से कोई भी अपन को शो नहीं करता है। तो इस तरीके से शॉर्डन जो है वो यूज आता है। शॉर्डन जनरली नेटवर्क मैपिंग हो गया, आईओटी डिवाइस डिस्कवरी करने के लिए होगा, उसके लिए भी शॉर्डन का यूज आता है। तो ये था अपना सारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, व्होइस, एनएस लुकअप और शॉर्डन के बारे में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।